आज हम जानेंगे कि युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग क्यों जा पाए, बाकी पांडव क्यों नहीं। जब युधिष्ठिर की अगुवाई में पांडवों ने तय किया कि वे राजपाट छोड़कर संन्यास ले लेंगे और हिमालय से स्वर्गारोहण करेंगे, तो वह रास्ते में एक एक करके गिर गए। अंत में खाली युधिष्ठिर ही बचे। आज हम ये कहानी जानेंगे। युधिष्ठिर ने एक दिन हस्तिनापुर में तय किया कि वह राजपाट छोड़कर हिमालय होते हुए स्वर्गारोहण करेंगे। तो रास्ते में जब चढ़ाई शुरू हुई तो पांडवों ने सोचा कि वह सभी शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी पांडवों के कुछ पाप थे जिसके कारण रास्ते में गिरकर मरते रहे। केवल युधिष्ठिर ही बचे। सभी ने चढ़ाई शुरू की। सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर गई। सभी चकित रह गए कि ये क्या हो गया। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने ऐसा क्या पाप किया था कि वह उसके प्राण छूट गए। तब युधिष्ठिर बोले कि वह अर्जुन को लेकर विशेष पक्षपाती थी, इसीलिए उसको इसका फल भुगतना पड़ा। सभी आगे बढ़े। कुछ देर बाद सहदेव गिर पड़े। तब भीम ने कहा, सहदेव के अंदर तो ना ही किसी तरीके का घमंड है और वह सभी की सेवा करते रहते हैं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सहदेव का यह पाप था कि वह सोचते थे कि उनसे अधिक बुद्धिमान और कोई नहीं है। इसके बाद नकुल गिरे। भीम ने फिर सवाल किया कि हमारा ये भाई तो धर्म से अलग कभी नहीं हुआ, हमेशा हमारी आज्ञा का पालन किया, फिर यह क्यों गिरा। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नकुल सोचता था कि उस जैसा रूपवान कोई नहीं है, इसी वजह से नकुल को अपने कर्मों का फल मिला। सभी बचे पांडव शोकाकुल थे। सभी को लग रहा था कि पता नहीं अब किसका नंबर आ जाए। अब केवल युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ही बचे थे। कुछ देर हो जाने के बाद अर्जुन गिरे और प्राण छोड़ दिए। अब दुखी भीम ने भाई युधिष्ठिर से पूछा, अर्जुन ने तो कभी झूठ नहीं बोला, फिर ये दशा क्यों हुई। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन हमेशा घमंड किया करते थे कि एक ही दिन में वह सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे, और इसके साथ ही वह दूसरे धनुर्धरों का अनादर भी करते थे। आखिर में भीम भी जमीन पर गिर पड़े। गिरते गिरते बड़े भाई से पूछा, महाराज मैं भी गिर गया, अब मैं हमेशा आपका प्रिय रहा, आखिर मेरी ये हालत क्यों हो रही है। युधिष्ठिर बोले, तुम बहुत अधिक भोजन किया करते थे, हमेशा अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड करते थे। अंत में युधिष्ठिर के साथ उनका एक कुत्ता ही बच गया। तभी इंद्र वहां स्वर्ग से रथ लेकर पहुंचे और युधिष्ठिर से बोले, तुम मेरे रथ पर आ जाओ और सशरीर स्वर्ग को चलो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे सारे भाई और पत्नी यहाँ मर गए हैं, मैं इन्हें छोड़कर कैसे आ सकता हूँ। इंद्र ने कहा, ये लोग देह छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। युधिष्ठिर ने बोला, यह कुत्ता मेरा भक्त है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पहले तो इंद्र ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन युधिष्ठिर की जिद के कारण इंद्र को मानना पड़ा। तभी कुत्ते की जगह भगवान धर्म प्रकट हुए और युधिष्ठिर की तारीफ करते हुए बोले कि जिस तरीके से तुमने इस कुत्ते पर दया दिखाई है, इससे साबित होता है कि तुम हर तरह से श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग में पहुंचोगे। इंद्र उन्हें अपने रथ पर बिठाकर स्वर्ग ले गए।